व्यक्ति अपने जीवन में कभी किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होगा। सबसे बड़ी भूल अपनी हो रही है कि हम उन पर्यायों के संबंध में समझना चाहते हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है, भगवान के अनुभव में है। भगवान जो जानते हैं, भगवान जो अनुभव करते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, यही सिर से पहाड़ फोड़ते हैं। भगवान को क्या अनुभव होता है ये हम जानने की इच्छा करते हैं। सिद्धालय क्या होता है ये जानने की हम चिंता करते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानने की हम चिंता करते हैं और पूरी जिंदगी इसमें खपा देते हैं। कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो तो 1 मिनट में जानने में आ जाएगा, क्योंकि भगवान क्या जानते हैं, क्या अनुभव आता है, जानने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो जो जानते हैं उतना अपन जान ही नहीं सकते, उसको तो मानना है बस। समंतभद्र महाराज ने, पूज्यवर ने ये नहीं कहा कि तुम अरहंतों की अनुभूति को पहचानो, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वैभव है, उसको पहचानो। कहीं नहीं चर्चा की। उन्होंने कहा तुम तो अरहंत को पहचान लो, और वो क्या क्या जानते हैं इसमें दिमाग मत लगाओ। बस एक ही बात कह दो, जो आप जानते हो वो सब सही जानते हो। मानने में क्या देर लगना। इसलिए समंतभद्र महाराज ने देव शायद गुरु के प्रति श्रद्धा कही है, तत्वों पर श्रद्धा नहीं कहा। पूरे रत्नकर्ण श्रावकाचार में तत्वों को जानने की बात नहीं कही। श्रावकाचार तुम पढ़ते हो, सिद्धांत ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ है। सिद्ध भगवान जो द्रव्यान योग है, एक भावनात्मक सिद्धांत है। सिद्धांत ग्रंथों से हमारा कल्याण नहीं होगा, भावना ग्रंथों से हमारा कल्याण नहीं होगा। भावना ग्रंथ भाने वाले की दशा ऐसे ही है जैसे अपन बैठ के कहें कि मैं अरबपति हूं, मैं लखपति हूं, मैं स्वर्ग चला गया, मैं मोक्ष खा गया। बन गए, आंख खुली तो सब गायब। जैसे स्वप्न में व्यक्ति बहुत बड़ा राजा बन गया, आंख खुलते ही ज्यों का त्यों कंगाल हो गया। ये जितने भावनात्मक ग्रंथ हैं अध्यात्म, ये अध्यात्म भावनात्मक ग्रंथ हैं, अनुभूत ग्रंथ नहीं है। संसारिक भावना है, भावना भाव, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं न्यायिक स्वरूपी हूं, मैं अनंत चतुष्टयवान हूं, मैं सब, ये सब भावनाएं भाव। आनंद नहीं आने वाला। जैसे अपन कितने भी भोजन की भावना भाएं तो क्या भूख मिटेगी? दिन रात भोजन की भावना, भोजन ऐसा होता है, भोजन ये होता है, भोजन ये, सब कितने कर लो, भूख मिटने वाली नहीं है। कितने भी अध्यात्म ग्रंथ पढ़ लेना, कभी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो भावनात्मक ग्रंथ है। भाव करो, परिणाम करो, ऐसा मुझे प्राप्त करना है। हम सिद्ध भगवान को कितने ही जाने, कितने ही समझें, क्या हमें सिद्धत्व की अनुभूति हो जाएगी? हम सिद्ध भगवान को खूब जान रहे कि सिद्ध कैसे हैं, स्वरूप कैसा है, और मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं। क्या ऐसा कहने से सिद्धत्व की अनुभूति हो जाएगी? नहीं होगी। लोक उदाहरण दे दिया हमने, भोजन की कितने भी तुम भावना भाव, भोजन का तुम कितने चिंतन करो, भोजन को तुम 24 घंटे याद करो, तो भी भूख मिटने वाली नहीं है। एक क्षण को भी उपयोग मत हटाओ भोजन से। 24 घंटे भोजन की कल्पना करो, भोजन की कल्पना करो, एक क्षण को भी इधर उधर मत हो, तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। इसी प्रकार
समय सार आदि ग्रंथ को पढ़ने पर तुम कितनी भावना करो, 24 घंटे समय सारमय हो जाओ, तो भी तुम्हें आनंद नहीं आएगा, तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा, तुम संसार से कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। यही भूल कर रहे हैं लोग। भावना के बल पे, भावना भाव भावना रहो, जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूर्त तैसी। अरे वैसी होगी तब ना। शुद्धम तु व्याणंतो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो जानंतो अशुद्धम अशुद्ध में पयम लहद जीवो। जो शुद्ध की भावना करता है वो शुद्ध को प्राप्त करता है नहीं। इसमें कितना समय गंवा रहे हम। पूरी जिंदगी भर जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हुए, पूरी जिंदगी भर अध्यात्म करते हैं। पंडित बनारसी दास जी क्या नाटक समय सार लिखा है, पढ़कर तबीयत गदगद हो जाती है। क्या उन्होंने किस ढंग से, लेकिन अंत में उन्होंने कहा हमने जीवन खपा दिया इस अध्यात्म में। अंत में लिखा मैंने जीवन खपा दिया अध्यात्म में। 24 घंटे अध्यात्म, मैंने पूजा छोड़ दी, मैंने पाठ छोड़ दिया, मैंने अभिषेक छोड़ दिया, मैंने जाप छोड़ दिया, मैंने व्रत छोड़ दिए, सब छोड़ दिए और पूरी जिंदगी मैंने अध्यात्म में गंवा दिया। अंत में वे खुद लिख कर गए, करनी को रस मिट गयो, आयो न निज का स्वाद, भई बनारस की दशा, जैसे ऊंट को पाद। क्या बात है। मैंने जिंदगी अध्यात्म में खपाई, जिंदगी समय सार, नाटक समय, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। वो पहले श्रृंगार रस के कवि थे, कवि तो थे ही, पहले वो श्रृंगार रस के कवि थे। और श्रृंगार रस में उनको लगा कि ये क्या कल्पना, श्रृंगार ऐसा होता है, ऐसा होता है। श्रृंगारे स्त्री के रंग का वर्णन किया तो वर्णन करते गए, ऐसी है ऐसी है ऐसी है, कल्पनाएं करते गए। अंत में उन्होंने कहा कि इसमें क्या रखा। मन के लड्डू खाने से यदि कोई व्यक्ति अपनी कल्पना करे तो उसको नदी में फेंक दिया। आगरा के पास नदी है ना, जमुना नदी में फेंका, क्योंकि वो इतने कल्पना में डूब गए। ये कवि लोग होते ना तो श्रृंगार रस की कल्पनाएं करते हैं और बहुत श्रृंगार, इतना, चाहे भली वैसा होवे या ना होवे, जहां ना जाए रवि वहां जाए कभी, खूब कल्पनाएं बढ़ के। लेकिन ने कहा मिला क्या, नदी में फेंक दी जमुना में। फिर वो उसी भावना को लेकर आए, बोले अब मैं राग रंग की बातें नहीं करूंगा, राग रंग की कल्पनाएं नहीं करूंगा, राग रंग की बातें मन से नहीं करूंगा, मन में बैठे बैठे सोचता हूं ऐसा ऐसा है। अब मैं इसको अध्यात्म में मोड़ता हूं। कला तो उनके पास थी मन की उड़ानें भरने की, उस भावना को उन्होंने अध्यात्म में मोड़ दिया। 25-30 साल तक लगभग, ज्यादा ही हो गए थे, पूरे अध्यात्म रंग में रम गए वो। 24 घंटे अध्यात्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा। नाटक समय सार में जो उनकी भावना है, गजब की भावना है। ऐसे सवैया लिखे हैं कि आज भी पढ़कर के व्यक्ति 1 मिनट हिल जाता है। लेकिन अंत में जब इतना अध्यात्म पढ़ने के बाद उनके मन में आया कि मैं कुछ अनुभव तो करूं,